हाय एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में। देखो, जनरली स्टूडेंट्स को ना पॉलिटिकल साइंस थोड़ी हार्ड लगती है, मतलब होती भी है, मेरे ख्याल से मुझे भी लगती थी अपने टाइम पे। तो देखो, वैसे अगर आप ध्यान से पढ़ो ना तो इतनी भी हार्ड नहीं है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बट इसमें मार्क्स लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ वोकेबलरी। पॉल साइंस में वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। इसमें आपको नॉर्मल वर्ड्स, लेस, मोर और ये सब नहीं लिख सकते हो। इसमें आपको पॉल साइंस वाली वोकेबलरी ही यूज़ करनी पड़ेगी। वो मैं बताऊंगी आपको कि आपको कौन सी वोकेबलरी क्या यूज़ करनी है कि आपके नंबर बढ़े पॉल साइंस में और आपको पॉल साइंस याद भी रहे। तो मैं आपको आज सिलेबस तो आगे सबने देख ही लिया होगा, बट मैं आपको एक बार डिकोड करके बता देती हूँ कि सिलेबस में क्या क्या आ रहा है और आप कैसे उसको प्रॉपरली पढ़ सकते हो ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। आई गेस 95+ लाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। देखो यार, ह्यूमैनिटीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप 100% भी ला सकते हो, और मैं सच में ब्लफ नहीं कर रही हूँ, 100% आ सकते हैं। साइंस में एक बार को PCM में नंबर कट सकता है, PCB में नंबर कट सकता है, बट ह्यूमैनिटीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बिल्कुल ला सकते हो 100%। और वो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे ला सकते हो, कैसे नहीं ला सकते। मतलब आई विल हेल्प इन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। पेन चेंज कर लेती हूँ, ज़रा घटिया सा लग रहा है मेरे को इस पर चलाने में। तो देखो, पहले तो शुरू से पढ़ना स्टार्ट करना, और मैंने पहली कुछ लेक्चर्स, कुछ वीडियोस में बता भी रखा है कि पॉल साइंस से ही शुरू करना। पॉल साइंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में, कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने में, विजुअलाइज करने में, माइंड में एक विजुअलाइजेशन बनाने में, और उसे पेपर पे प्रेजेंट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, बट आई विल मेक इट ईजी। तो ठीक है, देखो, मैं आपको पूरा चैप्टर तो शायद नहीं पढ़ाऊंगी कि पूरा चैप्टर आपको लाइन टू लाइन पढ़ा रही हूँ, बट हाँ, शॉर्ट सेगमेंट्स ज़रूर आपको ला के दे सकती हूँ ताकि आपका टाइम बचे और आप उसे अच्छे से पढ़ सको और बोर्ड में उसे इम्प्लीमेंट कर सको। मैं आपको अपनी बोर्ड की स्टोरी भी बताऊँगी कि हाउ आई स्कोर्ड, ठीक है। तो देखो, पहला है पार्ट ए, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो बेसिकली इट्स अ वर्ल्ड हिस्ट्री। जो लोग आगे चल के मतलब सिविल सर्विसेज या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करोगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सिविल सर्विसेज में तो ये एक सेपरेट पेपर है, ठीक है। सेपरेट पेपर का ये एक सेगमेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आपको आनी ही चाहिए। और सबसे पहली चीज़, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगी कि हाउ यू हैव टू थिंक और कैसे आप पेपर में लिख सकते हैं इन सब चीज़ों को। अब मेरी एक बात सुनो, सबसे पहली चीज़, नंबर लाना इज़ द एम, ठीक है। 95+ इज़ द एम। तो आपको उस हिसाब से अपने नंबर का डिवीजन करना पड़ेगा। आप अपने नंबर को ऐसे डिवाइड करना कि आपकी 95+ बैठे ही बैठे। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, मैं इस पर आराम से एक वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो। तो देखो, पार्ट ए में पहला चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जो है आपका 6 नंबर का चैप्टर। ईजी है, इतना कोई हार्ड नहीं है। ऑल्दो आपने 11th में कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है तो आपको अभी बेस बनाने में डिफिकल्टी होगी, बट एट द एंड नवंबर दिसंबर तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि दिमाग से उड़ जाएगा, माइंड में सेट हो जाएंगी सारी बातें, ठीक है। दूसरा आपका चैप्टर है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। ये थोड़ा सा ठीक है, ट्रिकी है, बट आई विल मेक इट ईजी फॉर यू, ठीक है। बाय शॉर्ट नोट्स, थोड़े थोड़े लाइव एग्जांपल्स और कैसे आंसर लिखना, सब वो मेरी दिक्कत है, ठीक है। थर्ड है आपका कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, 6 मार्क्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 6 मार्क्स। सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, 6 मार्क्स। इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 6 मार्क्स। ग्लोबलाइजेशन, 4 मार्क्स। ये वाले जो 2 चैप्टर है ना, ये 2, इसमें तो नंबर कटवाने ही नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, चाहे कहीं से भी, इसमें ईजी ही होता है जनरली। ये वाला जो चैप्टर है ना, ये 2, ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं और आपको अभी थोड़ा हार्ड लगेगा, बेस बनाना है क्योंकि। तो धीरे 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 एट द नवंबर आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सब बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, विच इज़ पार्ट बी। देखो, ये आपने पढ़ा होगा, बट इतना क्लियरली नहीं पढ़ा होगा 11th क्लास में। 11th क्लास इज़ ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स, सिटीजनशिप, और आपका जो दूसरी वाली बुक थी, पर्पल वाली, नाम याद नहीं आ रहा अभी मेरे को, वो आपका उसमें इंडिविजुअल टॉपिक जैसे जस्टिस, सोसाइटी पढ़ा होगा, ठीक है। तो अभी वाले में ये सब चीज़ें नहीं है, अब आपको हायर लेवल पे पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है। तो बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, इंटरेस्ट ही डेवलप होएगा, ठीक है। तो देखो, ऊपर तो फिर भी 6 नंबर के थे, यहाँ पे 2 के भी हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये शॉर्ट में ही होगा या एजर्शन रीजन में होगा या MCQ, किसी भी फॉर्म में दे देगा। और प्लीज़, पॉल साइंस की जो सबसे बड़ी और सबसे मुझे अच्छी बात लगती है, NCERT से बाहर कुछ नहीं आता। वो तो हर वैसे पेपर में, बट हाँ, इसमें NCERT से बाहर नहीं आता। प्लीज़ स्टिक टू योर NCERTs। कोई किसी बुक पे जंप करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं फुल गाइड ले लें,
या कोई भी XYZ जो आपको अच्छी लग रही हो बुक की नहीं ये ले। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको इससे समझ नहीं आ रहा है एनसीईआरटी से और हमें एक हेल्प चाहिए, नहीं समझ आ रहा यूट्यूब से, नहीं समझ आ रहा टीचर से, नहीं समझ आ रहा कोचिंग से, नहीं समझ आ रहा सेल्फ स्टडी से, तो ज़रूर ले लेना, ठीक है। बट अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एनसीईआरटी पे अपना फोकस इतना रखना, इतना मतलब मैं आपसे ये पूछूँ ना अगले पेज पे क्या लिखा है तो आपको पता हो हाँ अगले पेज पे ये लिखा है और मैं आपको आप मुझे या किसी को भी कोई आपसे पूछे तो आप उसे समझा सको हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट और ये ले, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस तभी आती है, पॉलिटिकल साइंस में वर्ड्स जो हैं वो बहुत घुमा के दिए हुए होते हैं, ठीक है। उसकी राइटिंग का पैटर्न भी बहुत अलग होता है, राइटिंग पैटर्न पे ही डिपेंड करता है बेसिकली आपके मार्क्स और ये सब चीज़ें कि आप कैसे उसे पेपर पे प्रेजेंट कर रहे हो। तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना और इधर उधर बुक सोर्सेज या और किसी चीज़ को भी मत भागना, और अपने बेस्ट फ्रेंड्स अपने PYQs को अपने पास रखना अभी से। PYQ एनालिसिस की वीडियो भी आएगी अभी अलग से कि कैसे करना होता है, बट उससे पहले अपनी एनसीईआरटी का बेस बनाओ, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट यार अभी उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगी कि कैसे आप कर सकते हो। कुछ लोग अभी से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर चुके होंगे या कोई भी एग्जाम की, तो उनके साथ कैसे मैनेज किया जाएगा ये सब चीज़ें। तो देखो चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, politics of planned development, India's external relations, challenges and restoration of Congress system, the crisis of democratic order, regional aspiration, recent development in Indian politics। देखो लास्ट वाला चैप्टर 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का, तो बस ध्यान रखना जिसकी ज़्यादा वेटेज वो पहले करना है, समझ आ गई। वेटेज जिसकी ज़्यादा वो आपको पहले करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ, ये कॉन्सेप्ट ये सब मैं पढ़ाऊँगी अभी, ठीक है, कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। टोटल 15 चैप्टर हैं, ठीक है, टोटल आपके 15 चैप्टर्स हैं। 15 को इस वे में डिवाइड करना, 15 चैप्टर्स को इस वे में डिवाइड करना कि 95 प्लस मार्क्स कैसे भी आए। समझ आया? दोबारा बता देती हूँ, 15 को कुछ ऐसे डिवाइड करना, इन पूरे 15 को, कि आपके 95 प्लस आ जाएं, ठीक है। स्कोर तो पूरा 100 का करने का ही करेंगे, बट मतलब एम यही है पूरा 100 वाला। आए जा सकते हैं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि नहीं ला सकते, आप लोग बिल्कुल ला सकते हो, पर मैं एक रियलिस्टिक आपको अप्रोच बता रही हूँ जिससे आप ला सकते हो इसमें मार्क्स, ठीक है। इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है कि नहीं आएंगे या कुछ ऐसा, बहुत आराम से आते हैं बच्चों के। और इसमें एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाली चीज़ है ना, वो डेवलप करने की पूरी कोशिश करनी है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जब तक नहीं होगी तब तक आंसर लिखने आएंगे ही नहीं। और कई बार बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि लर्न तो कर लिया, वहाँ जाके भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। वही तो सिखाना है, वही तो कोई नहीं सिखा पा रहा। मैं वही सिखाऊंगी कि कैसे आपको दिमाग में एक एक चीज़ बैठेगी और क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे आप यूज़ करके 100 मार्क्स ला सकते हो पॉल साइंस में। अभी जो मैंने बात करी वो दिमाग में रखना, 15 चैप्टर्स हैं, तो ध्यान से देखना कि क्या छोड़ा जा सकता है और क्या नहीं। ये मैं ये नहीं कह रही कि छोड़ना है कुछ, मेरा लाइन ज़रा ध्यान से सुनो, क्या छोड़ा जा सकता है और क्या नहीं। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे PYQ के हिसाब से जो एक ही बार आ रहे होंगे, 2 बार आ रहे होंगे, और आप उस पर अपना टाइम वेस्ट करोगे कि नहीं यार पढ़े जाओ। वो नहीं करना है। गधा पढ़ाई, अगेन गधा पढ़ाई मेरे चैनल पे तो बैन है, प्लीज़ गधा पढ़ाई नहीं करनी। तो देखो मैंने आपको बता दिया ये चैप्टर सारे, और नीचे सारे डिफाइन किया हुआ है टॉपिक्स पर्टिकुलर, ये भी मेरी सिरदर्दी है कि मुझे कैसे समझाना है, ठीक है। बट आप ये बस ध्यान रखो कि आपको इस सब्जेक्ट से डरना नहीं है। नई चीज़ है, बेस बनाने में दिक्कत होगी, नो डाउट दिक्कत होगी, बट वी विल टैकल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे अपने मार्क्स को ब्रेक डाउन करना है कि 95 प्लस बैठे ही बैठे किसी भी हालत में, ठीक है। और भी मैं ऐसी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी, और पॉल साइंस शुरू करने वाले हैं, तो बस फिर करते हैं जल्दी से शुरू पॉल साइंस को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।